हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष टिप्स में। ये लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट की हम वीडियो बना चुके हैं, तो ये दूसरे टेस्ट है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, कोई भी एक भाषा, कोई धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। इसमें कहा है कि आप अगर यदि भारत के नागरिक हैं, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ क्वेश्चन को, कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी भाषा, कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति को आप मान सकते हैं, आपको किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया है? तो एकता को नहीं, समानता को नहीं, विविधता, बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखो विविधता है तभी तो बताया जा रहा है कि आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी भाषा को मान सकते हो। 22 भाषाओं को लेके आपके संविधान में किसी भी धर्म को, संस्कृति को मान सकते हो। ये विविधता का ही तो प्रतीक है। यही चीज़ बताया कि उसको बाध्य नहीं कराया, आप किसी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? विविधता। सॉल्यूशन ये रहा, देखो। ठीक, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, खूब पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिकारों का या शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं, या संघीय राज्य कहते हैं, या एकात्मक राज्य बोलें, या साम्राज्यवादी राज्य बोलें। देखो उसने कहा है कि सरकार के पास एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उसमें अधिकार और जो शक्तियां हैं उनके केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठनों के भी विभाजित किया जाता है। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था लोकतांत्रिक राज्य में है या संघीय राज्य में? देखो संघीय राज्य में तो होता है ये। हमारे जैसे हम भारत हैं, भारत में संघीय व्यवस्था है कि नहीं है? तो संघीय व्यवस्था में आप एक केंद्र सरकार रहती है, एक राज्य सरकार रहती है, सब में अपने अपने क्षेत्र का विशेष अधिकार रहते कि नहीं रहते? तो वही चीज़ है। तो संघीय व्यवस्था इसका आंसर बन जाएगा। एक एक को बताया गया। देखो एकात्मक राज्य क्या होता है, लोकतांत्रिक राज्य सरकार क्या है, आप डीपली पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आसान भाषा में लिखा हुआ है। निम्न में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया है? देखो अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया किन्होंने? केसी वेयर ने। इसको याद करने का आसान तरीका भी है। देखो अर्ध संघीय बोल रहा है तो उनका नाम ही आधे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है हमारी प्रस्तावना के बारे में, कौन सा कथन यहाँ सेंटेंस इसमें गलत है। देखो जैसे क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है, यह कहता है कि संविधान ने संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव से अपनी शक्ति प्राप्त की है। नहीं, यही गलत है। ये गलत बोल रहा है हमारी प्रस्ताव के बारे में। अगला पढ़ते हैं। यह न तो विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंधित है और न ही विधानमंडल की शक्तियों का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय का आदर्श सोवियत संघ के संविधान से उधार लिया गया। ये भी बात सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये भी बिल्कुल सही है। पहला है इसमें जो आपका ये गलत है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के घटक के बारे में बता रहा है। देखो जो इसको अपनाने की तिथि थी वो 26 नवंबर 1949 है, और एक लागू करने की तिथि है। तो लागू करना और अपनाने में अंतर है। अपनाने को भी स्पष्ट कर रहा है। देखो इसमें कहा गया है कि संविधान भारत की जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य और लोकतांत्रिक राज्य बताता है। ठीक, ये कुछ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ है देश में सरकार के एक से अधिक स्तर का अस्तित्व होना, या देश चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, या कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। न्यायपालिका देश की सर्वोच्च सत्ता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? संघवाद का अर्थ क्या था? संघवाद का मतलब होता है देश में सरकार के एक स्तर से अधिक स्तर का अस्तित्व होना। संघवाद का मतलब कुछ पॉइंट है, देखो जितने भी ये ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जितना ध्यान से देखेंगे उतना समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। संघवादी कुछ विशेषताएं भी हैं, सब कुछ बताएगा इसमें, आप बस ध्यान से वीडियो को पढ़ना। अच्छा, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लेखित शब्दों का सही क्रम है? आपने प्रस्तावना पढ़ी भी है, देखी भी होगी, है ना? क्या है प्रस्तावना के वर्ड स्टार्टिंग से? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, है ना? देखो आया ना वर्ड न्याय, पहला वर्ड हो गया। पूरी प्रस्तावना उसमें स्वतंत्रता, अखमानता, अखंडता, है ना, ये सारे वर्ड हैं। तो 1 2 3 4 5 के रूप में ही ये प्रस्तावना में आते हैं। वही चीज़ पूछना भी चाह रहा है वो, भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम क्या है? एक बार प्रस्तावना आप देखना ध्यान से, उसमें ये वर्ड इसी तरह से आएंगे, इसी क्रम में आएंगे। पहले न्याय आएगा, स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर अखंडता। एक एक वर्ड को डिफाइन करा है, जैसे समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, अखंडता क्या है। प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्द हैं, जैसे संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य क्या है ना? गणराज्य जैसे लिखा हुआ देखो, राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है, वो गणराज्य होता है। जैसे अपने यहाँ है प्रधानमंत्री। प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द इस धारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे एक ही परिवार के सदस्य हों? एक ही परिवार के सदस्य हों, इसका मतलब बंधुत्व की भावना है, समानता की भावना, अखंडता की है, न्याय नीति किसकी है? तो बंधुत्व की भावना है ना, तभी तो एक परिवार के सदस्य से कहलाएंगे हम। भाईचारा, बहनचारा, ये सब बंधुत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान से ली गई है? संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। तो भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। कुछ की पॉइंट है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और ये किस देश से क्या क्या आपने बोरो कर रखा है वो है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जिम्मेदार सरकार कहा जाता है क्योंकि यहाँ जिम्मेदार सरकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बताओ सोच के क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर है आपका संसदीय सरकार। देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जिम्मेदार सरकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक संसदीय सरकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? भारत द्वारा कौन सी सरकार व्यवस्था को, भाई संसदीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था को, राष्ट्रपति या एकात्मक एक को, राष्ट्रपति एवं संघीय को, संसदीय में एकात्मक एक को, किसको चुना गया है? संसदीय एवं संघीय सरकार को चुना गया है। संसदीय व्यवस्था सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप है जिसमें संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली पार्टी सरकार बनाती है, जिसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। ये संसदीय व्यवस्था है। संघवाद में क्या होता है? सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें एक ही क्षेत्र पर दो स्तर की सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार।
देखा है आपने, ऐसे ही है अपने भारत में। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो में यदि कोई सुधार हो, सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, बताइए। और इसी तरह से अगली वीडियो पार्ट 3 आएगा, जिसमें मैं आपको फिर 10 क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये टेक्स्ट बुक से पढ़ाया, टेक्स्ट बुक के वो सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिनको मैं 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। फिर मैं इसकी 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेके आऊँगा। मैं आपको बिल्कुल जितना भी ये पेड वाला है सब फ्री दूंगा एकदम। जितना भी है ये सब आपको फ्री मिलेगा। और किसी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब आपको बताऊंगा। सबका एक्सप्लेनेशन जो नीचे दिया गया है सबको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये मेरे सभी भाइयों के लिए है। तो वीडियो आपको जैसी भी लगे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।